दूसरे मरहले का आगाज। मरियम नवाज कुछ देर में सक्खर रवाना होंगी। कारकुनों की बड़ी तादाद चाँद की उम्रा पहुंच गई। मरियम नवाज आज सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कल पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना पहुंचेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का शिरकत से इनकार। JUIF पाकिस्तान का वफ्द शरीक होगा। पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करा दिए। इस्तीफों से मुताल्लिक पार्टी क़यादत के फैसलों पर अमल होगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बैकडोर से आने वालों को अपनी नौकरियों की फिक्र बनी हुई है। मुराद अली शाह ने गरी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातह ख्वानी की। तहफ़्फ़ुज़ात ही तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान फिर वफाकी हुकूमत से नाराज हो गई। गवर्नर सिंध सालिस के तौर पर मैदान में आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वक्त आज इमरान इस्माइल से मुलाकात करेगा। कराची के चौकीदार चोरों से मिले हुए हैं। इतने करप्शन के बावजूद उनका मेयर बाहर घूम रहा है। MQM को हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में जाना चाहिए। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की मुखालिफिन पर तनकीद और का मशवरा साथ। कहा हुकूमत की 2 नशिस्तें भी कम हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मर्दम शुमारी के नताइज सबने मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चकवाल का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल 500 बिस्तरों के अस्पताल, रिंग रोड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मकामी नुमाइंदों से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। अवामी खिदमत तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन नया पाकिस्तान। मौरन खुसूसी तलात पंजाब फरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा शोबाजों के बरस वज़ीर आला पंजाब उस्मान पुजदार हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। सूबे भर में मसावी बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं। इमरान खान आज फिर शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने चकवाल जा रहे हैं। नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा सुनामी तब्दीली बक्से चोरी का सफर दूसरों के मंसूबों पर ठप्पे लगाने पर खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी है। एहतसाब अदालत लाहौर ने नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हारून यूसुफ समेत दीगर की जायदादें कुर्क कर दी। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नैब के 2 गवाह आइंदा समाअत पर तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 9816 हो गई। 2260 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 4,69,482 हो गई। 4,20,489 मरीज सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से 17,56,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 8 करोड़ से भी तजावुज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। रूस ने बरतानिया से आने वाले अफराद के लिए 2 हफ्ते का करंटीना लाजिम करार दे दिया। अमेरिका में बरतानवी मुसाफिरों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजिम करार। यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कहा अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सीडीएल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दरमियान प्रॉपर्टी टैक्स तनाज़े का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट फंड कायम करने का हुक्म। प्रॉपर्टी टैक्स फीस की मद में हासिल रकूम जुर्माने लोकल गवर्नमेंट फंड में ही जमा होंगे। रेड जोन एक्ट 2020 की मंजूरी के बाद मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका महकमे मुकदमा दर्ज करे। ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माल रोड पर ट्रैफिक का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। रेलवे में 55 करोड़ सिग्नल सिस्टम करप्शन केस। नैब ने तमाम मुल्ज़िमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में 14 जनवरी को
फर्द जुर्म आयद किए जाने से मुताल्लिक हतमी बहस की जाएगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार मकाम चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्ट खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 बजे खंबाल के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अब्दुल हमीद भट्ट भारतीय जेल में कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के दस्ते रास्त थे। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बाद शहरों में बादल बरसेंगे। शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चित्राल में बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के। कराची में पीर से शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई। इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां फलस्तीन के मुतालिक पॉलिसियां नाकाबिले कबूल। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया, फलस्तीन से मुतालिक इसराइली पॉलिसियों को तरक्की के लिए रेड लाइन भी करार दे दिया। मोबाइल फोन सार्फिन होशियार हो जाएं, अब सिर्फ एक मिस कॉल से भी मोबाइल फोन हैक हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी हैकिंग को जीरो क्लिक का नाम दिया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ऐनक मुतारिफ मोबाइल फोन भी अटैच कर सकते हैं। फोकल नामी ऐनक की मदद से कॉल करने और सुनने के साथ साथ मौसम का हाल भी जान सकते हैं। से शिरकत की दावत के बावजूद मौलाना का जलसे में शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी जनरल से JUIF मौलाना राशिद महमूद सुब्रो ने तस्दीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की जगह JUIF का 5 रुकनी वफ़द जलसे में शिरकत करेगा। उधर डेरा इस्माइल खान में मीडिया से बातचीत में PDM के सरबराह का कहना था कि हुकूमत अपने इस्तीफे और आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान लीग को भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम करार दे दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज सक्खर पहुंचेगी, जहां वो लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात और खिताब भी करेंगी। इतवार की रोज लाड़काना के लिए रवाना होंगी। अपोजिशन इत्तेहाद PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज करके मुल्क का सियासी माहौल एक मरतबा फिर गरमाने जा रही है। उनका दावा है कि तहरीक का दूसरा मरहला नतीजा खेज होगा। मौलाना फजलुर रहमान आखिर किसके साथ है, आज तक ये मुअम्मा हल ना हो सका। मौलाना ने कहा कि पार्टी और वर्कर्स हमारे माल नवाज शरीफ और आसिफ अली सरदारी का है। हाफिज हुसैन अहमद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी मार्च और दीगर फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, नवाज शरीफ के बयानिए पर भी एतराज़ था। मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद खुद किसी के कहने पर ये कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब और उनके साथियों के मुंह से ये बात निकल गई इजलास में, जान हमारी होगी, वर्कर हमारे होंगे और माल जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का होगा। मौलाना साहब गए थे और पूरे के पूरे आज़ादी मार्च को छोड़कर गए थे, वापसी पे आकर उन्होंने उस मार्च को उठा दिया। तो इस पे जाहिर है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो हमने बात तो करनी थी इस पे। लेकिन आप सब क्या मौलाना इस वक्त किसके साथ हैं? यही तो वो मुअम्मा है जिसने हमें परेशान कर रखा, और जिस बात को हमने जमात के अंदर उठाया तो उसके पादाश्त में ये सूरत हाल पेश आई। जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो उसके जवाब में उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। पार्टी तो हमारी है, क्योंकि मौलाना तो बाद में आए हैं। वफाकी हुकूमत और MQM के ताल्लुकात में कशीदगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सालिस के तौर पर मैदान में आ गए। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के MQM के अहम रहनुमाओं से राबते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द आज गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात, मरदमशुमारी और दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे। ख़वातीन की फाइनेंशियल सेक्टर में शमूलियत के इजाफे के लिए स्टेट बैंक ने बराबरी पर बैंकारी पॉलिसी पर